इस क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बताना है कि चेक वेदर द -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP 11852। इसमें हमें बताना है कि ये -150 इस AP का टर्म है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लो कि है, ये जो है AP का टर्म है और इसका जो नंबर है वो n नंबर है, यानी कि ये nth नंबर पे, इस AP के nth नंबर पे -150 वाला टर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या आ गया हमारे पास है an इज इक्वल टू आ गया है -150। अच्छा, a फर्स्ट टर्म कितना है इसके लिए 11। कॉमन डिफरेंस d कितना होगा, तो d निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास 8 - 11। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकाल देते हैं, तो 8 - 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू -3 आ गया। अब शुरू करते हैं, an वाला फार्मूला लगा देते हैं इसमें। हमारे पास जो फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह में आ जाएगा -150 इज इक्वल टू a है हमारे पास 11 प्लस n-1 इंटू डी की जगह में -3। इस n की ही वैल्यू निकालनी है हमको कि ये है कितना, कौन से नंबर पे है। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये 11 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -150, ये इधर आके -11 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -161 इज इक्वल टू n-1, और यहाँ -3 की इंटू हो रही है, -3 से यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाकर के डिवाइड हो जाएगा ये, तो जाएगा -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो n-1 की वैल्यू आ रखी है हमारे पास, कितनी आ गई, n-1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3। भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इस -1 को भी उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 161/3 + 1। और इसको सॉल्व करेंगे n की वैल्यू निकालने के लिए, तो n इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 3, 161 + 3, तो ये हो जाएगा 164 अपॉन 3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो n की वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 5 = 15, 3 4 = 12, 2 बच जाएगा ऊपर, ऐसे करके 2/3, तो 54 2/3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ये 54 से थोड़ा बड़ा और 55 से थोड़ा छोटा है, पर ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनके आंसर होल नंबर में आते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 10th क्लास। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपकी क्लास में या तो 40 स्टूडेंट्स होंगे या 41 स्टूडेंट होंगे या 42 होंगे। ऐसे नहीं हो सकते कि 41.5 या 42.5, समझ रहे ना। या जैसे नंबर ऑफ पेन्स, कि नंबर ऑफ पेन कितने हैं, तो नंबर ऑफ पेन 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसे नहीं हो सकते 5.2। तो कुछ चीज़ें होल नंबर में, उनके होल नंबर में आती है, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं आ सकते, तो ऐसे नंबर है। ऐसे ही ये नंबर जो n आया है हमारे पास, ये भी जो है होल नंबर, इसका आंसर होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है होल नंबर नहीं है, तो इसलिए जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये n आ नहीं सकता। तो ये n जब आंसर आ नहीं सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि -150 इसका टर्म हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे, इसमें लिख देना कि सिंस n इज नॉट a whole number, n is not a whole number, therefore -150 is not
ये पूछ रखा था ना इसने कि चेक वेदर द -150 इज टर्म ऑफ द AP, तो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालेंगे जो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे छोटा नंबर लिखो 3 डिजिट का। तो सबसे छोटा नंबर होता है 3 डिजिट का 100, और इसको सीधे 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से डिवाइड कर देते हैं उसको। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 हो गया, 30 हो गया, 7 4 जा 28, कितना हो गया ये 2 बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जरा इसको ध्यान से देखना, क्योंकि फिर हम जब अभी 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे तो इसी मेथड से निकालना है हमको। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 100 है, ये जो रिमाइंडर है अगर इसमें से हम -2 कर दें, क्या कर दें -2, 100 में से अगर हम -2 कर दें -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 98। तो ये 100 के जो नज़दीक वाला नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, एक तो ऐसे करके मिलता है माइनस करके रिमाइंडर को 92, या फिर रिमाइंडर को जो है 7 बनाएंगे हम। तो रिमाइंडर को 7 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +5 करेंगे तो यहाँ पे भी +5 करेंगे। तो अगर हम 100 में +5 करेंगे तो +5 करके हमको क्या मिलेगा 105। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 के जो नज़दीक वाले नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे वो एक तो 98 है या फिर 105 है। तो 98 जो है ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है, ये जो है 2 डिजिट का नंबर हो गया है। तो इसका मतलब हमें प्लस करके लेना था इसको। तो पहला नंबर आ गया अब हमारे पास 105। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है वो है 105। अच्छा, अब हम निकालेंगे कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँ कि सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं 999 और इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 999 जो है ये 999, ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। वैसे ही करना है, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 29 हो गया, 7 4 जा 28, 1 बच गया, 19 हो गया, 7 2 जा 14, कितना बच गया रिमाइंडर 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 999 में से अगर -5 कर दें हम, क्या करते हैं -5, तो क्या मिला हमको 994। इसके जो नज़दीक वाला एक नंबर होगा डिवाइड जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो एक तो 994 है, या फिर इसमें +2 करो, 7 बनाओ इसको, तो यहाँ भी 7 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1001। अगर हम इसको ऐड करेंगे +2 को, +2 ऐड कर दूंगा अगर इसमें, तो +2 अगर ऐड कर देंगे इसमें तो 1001 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 999 यानी 999 के सामने वाले जो नज़दीक के जो नंबर हैं जो डिवाइड हो जाते हैं वो है 994 और 1001। तो 1001 तो 4 डिजिट का नंबर हो गया है, तो किसको लेंगे 994 को। तो 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7, कौन कौन से हैं वो, तो AP जो बनेगी वो बनेगी, पहला नंबर था हमारे पास 105 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद इसमें अगर हम 7 ऐड कर दें तो अगला नंबर आ जाएगा। तो 105 + 7 तो ये हो जाएगा 112। ऐसी जो है इसमें फिर से 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 190, और ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे तो और नंबर आएंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये AP आ रही है 3 डिजिट नंबर्स की जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो है 105, 112, 119 और डॉट 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 करके लास्ट में जो है हमारा जो 3 डिजिट का जो सबसे लार्जेस्ट नंबर आया था वो कितना आया था, वो था 994।
तो अब हमारे पास एपी आ चुकी है, मतलब हमारे पास वो कह रहा था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो ये एपी आ गई है, यानी कि हमारे को पहला टर्म भी पता चल गया, दूसरा, तीसरा और लास्ट टर्म हमें मालूम है 994। तो अब क्या करना है हमको, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि कुल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं इसमें, और बस ये निकल जाएगा आराम से कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से, कितने नंबर 3 डिजिट के ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो n निकालना है हमको। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, तो a बनेगा हमारा 105, ये a हो जाएगा 105, ये a। कॉमन डिफरेंस d बनेगा हमारा कितना, 7, क्योंकि 7 से प्लस कर रखा था, और n हमें निकालना है, और an यानी कि लास्ट टर्म है 994। तो लगा देते फॉर्मूला इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह में आ जाएगा 994, a की जगह में आ जाएगा हमारे पास 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह में आ जाएगा 7। इस 105 को इधर भेजो तो ये जाएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 7 और मल्टीप्लाइड बाई 7। तो इसको माइनस करेंगे जब हम, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ रहा है हमारे पास 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 7 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से कैंसिल हो जाएगा ये, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस 1, ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 आ रहा है, ऐसे लिख दो इसको 127। तो इसको इधर भेज देंगे, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 128। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं वो 128 है। तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम, फाइनल आंसर यहीं से लिख दिया करो जो क्वेश्चन रहता है कि 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 आर 128। तो ये आंसर है। तो अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व। इसमें 2 एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो 100 टर्म है, 100 टर्मों का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालो। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, 2 एपीज लेते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो मान लो यहाँ पे 2 एपीज लिख रहा हूँ मैं। पहली एपी है AP1 करके लिख देते हैं इसको। ये है मान लो 5, 15, 25, 35 एंड सो ऑन। और दूसरी एपी है एक 1, 11, 21 और 31 एंड सो ऑन। तो ये AP2 है। इन दोनों एपीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है। तो अगर हम इसके फर्स्ट टर्मों का डिफरेंस करें, भाई इन दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है 4, इन दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है 4, इन दोनों को माइनस करो 4। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे हम तो 4, सेकंड टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4, थर्ड टर्म का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4, इसका भी करोगे तो भी 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम टर्म्स ले हम, जैसे इसका थर्ड लिया उसका भी थर्ड लिया, पहली एपी का थर्ड टर्म्स माइनस दूसरी एपी का थर्ड टर्म्स 4 आ रहा है। अगर हम इस एपी का 100 टर्म लेते और दूसरी एपी का 100 टर्म्स लेते और उसका डिफरेंस निकालते तो भी 4 आता। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर 2 एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर 2 एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है तो किसी भी कहीं पे भी जो है आप nth टर्मों का जो डिफरेंस आएगा दोनों के n टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कहीं से भी निकालिए सेम आएगा। तो जो ये 12th वाले क्वेश्चन में पूछा था उसने कि 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालो तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा 100, सिंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ये 1 मार्क्स के लिए आएगा टिक टुक लगाने वाले में, तो इसको कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ एपीज 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट 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 इक्वल। इसमें हमें ये बताना है 2 एपीज हैं, इसमें 2 एपी दे रखी हैं और वो कह रहा है कि इनका कौन सा टर्म, मतलब दोनों का एक टर्म ऐसा है जो इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर फर्स्ट एपी, फॉर
फर्स्ट एपी। तो पहली एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म है ए वो कितना है 63, लिख दो। कॉमन डिफरेंस कितना है डी, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 65 माइनस 63, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। और इसका जो है nth टर्म निकालेंगे, इसका nth टर्म कितना आएगा। तो इसका जो nth टर्म आने वाला है वो आ जाएगा an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an इज इक्वल टू ए की जगह में आ जाएगा 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह में आ जाएगा 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। 63 में से माइनस 2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 61 प्लस 2n। तो पहली एपी के लिए हमारे पास an आ गया है। तो जो काम हमने फर्स्ट एपी के लिए किया वही काम सेकेंड एपी के लिए भी करना है। इसका भी an टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे 4 सेकेंड एपी। सेकेंड एपी के लिए जो a है वो है 3, कॉमन डिफरेंस d है 10 माइनस 3, यानी कि आ जाएगा 7। इसके लिए भी जो है an टर्म निकालेंगे। तो इसका an टर्म इज इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an इज इक्वल टू a की जगह में आ जाएगा 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह में 7। इसको सॉल्व करो। an इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 3 से सॉल्व हो जाएगा। तो 3 माइनस 7 माइनस 4 होता है। तो 7n माइनस 4। तो अब हमारे पास दोनों एपी के an है, ये भी है और ये भी है। तो वो कह रहा था कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों सेम होंगे, इक्वल आएंगे, तो क्या करना है। तो अब हमारे पास दोनों एपी के nth टर्म हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो लिख दिया है यहाँ पे मैंने कि nth टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे और उसके बाद जो है n की वैल्यू निकाल देंगे। तो रख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको 61 प्लस 2n इज इक्वल टू जो सेकेंड एपी का जो nth टर्म था वो था 7n माइनस 4। तो इस 2n को उधर ले जाएंगे, इस 4 को इधर ले जाएंगे। 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो 61 प्लस 4 हो गया 65 और 7n माइनस 2n ये हो जाएगा हमारे पास 5n। तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू इस 5 को यहाँ भेज दो तो 65/5। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 13th टर्म होगा वो दोनों के सेम आएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे हम, वो कह रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो 13 आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63 इतनी आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि फाइनल आंसर कि 13th टर्म्स ऑफ APs आर इक्वल। जो 13th नंबर का टर्म होगा दोनों एपीज का वो इक्वल होगा।